दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सबसे बेहतरीन आवाज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम लता मंगेशकर का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक में एक ऐसी भी गायिका थी जिनकी आवाज हूबहू लता जी से मिलती थी और उन्हें लता जी की सबसे बड़ी टक्कर माना जाता था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कमाल की सिंगर होने के बावजूद सुमन कल्याणपुर को इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल पाया कि वो हकदार थी। चर्चा तो यहाँ तक है कि उस दौर के कई बड़े कंपोजर्स ने उनके साथ काम करना कम कर दिया था। यहाँ तक कि ए मेरे वतन के लोगों जैसे आइकॉनिक गाने से भी उनका नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा मोहम्मद रफी साहब के साथ गाए उनके ब्लॉकबस्टर गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे से जुड़ा एक ऐसा किस्सा भी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुरी की। बात की शुरुआत करते हैं ईयर 1954 से, जब सुमन कल्याणपुरी ने फिल्म दरवाजा से अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। सुमन जी के सुर इतने पक्के थे कि उनकी आवाज की मिठास बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी थी। उस दौर में जब रेडियो पर उनके गाने बजते थे तो आम जनता तो दूर, बड़े बड़े म्यूजिक एक्सपर्ट्स भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे कि गाना लता जी ने गाया है या सुमन जी ने। खुद सुमन कल्याणपुरी ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि शायद हम दोनों भगवान के पास एक साथ कुछ मांगने गए थे और भगवान ने हमें एक जैसी आवाज दे दी। फर्क बस इतना था कि वो मुझसे पहले इंडस्ट्री में आ चुकी थी और सीनियर थी। शुरुआत में डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स को ये बात काफी पसंद आई थी कि उनके पास लता जी जैसी एक और खूबसूरत आवाज मौजूद है। लेकिन धीरे धीरे ये बात सुमन जी के लिए एक चैलेंज बन गई। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1960 के दशक की शुरुआत में। उस वक्त गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब के बीच में एक बड़ा विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि कुछ समय के लिए दोनों ने साथ गाना बंद कर दिया। अब म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि रफी साहब उस वक्त के सबसे बड़े मेल सिंगर थे और उनके साथ गाने के लिए एक मजबूत फीमेल वॉइस की जरूरत थी। ऐसे में कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सुमन कल्याणपुरी की तरफ रुख किया। सुमन जी ने इस मौके को बाखूबी संभाला और रफी साहब के साथ एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। इस दौरान फिल्म ब्रह्मचारी का आइकॉनिक गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चा आया। ये गाना रिलीज होते ही जबरदस्त हिट साबित हुआ और सुमन जी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। अब उनका नाम इंडस्ट्री की टॉप फीमेल सिंगर्स में लिया जाने लगा था। जैसे जैसे सुमन जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ता गया। कई सालों तक उनका आवाज की तुलना लता मंगेशकर से की जाती थी। कुछ इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स और पुराने जर्नलिस्ट का मानना था कि इस वजह से उन्हें कई मौकों पर उतना काम नहीं मिला जितना मिल सकता था। धीरे धीरे सुमन जी को मिलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स कम होते गए, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी किसी के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा लता मंगेशकर के लिए सम्मान ही दिखाया और उनकी कला की तारीफ की। समय के साथ सुमन कल्याणपुरी ने अपनी फैमिली लाइफ पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और इंडस्ट्री की रेस से कुछ दूर हो गई। लेकिन उनका योगदान आज भी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में बहुत खास माना जाता है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो उनके संगीत के प्रति योगदान को दर्शाता है। दोस्तों, सुमन कल्याणपुरी के इस सफर और उनके गानों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप बॉलीवुड के किस किस्से या किस पर्सनालिटी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और डेली डोज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।